स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स। क्लास 9 का टॉपिक है मैथ्स का। सबसे पहले हम डिस्कस करें कि लाइंस क्या होती है। लाइंस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है, अरेंज इन consecutive order। consecutive order मतलब एक स्ट्रेट वे में इसे अरेंज कर दिया जाता है, इसे लाइन कहा जाता है। लाइन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम बात करें लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट हैविंग टू एंड पॉइंट्स। जब भी किसी लाइन में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं तो उसे लाइन सेगमेंट कहा जाता है। वैसे ही लाइन हैविंग नो एंड पॉइंट, जब एंड पॉइंट नहीं होता, वैसे ही रे having only one end point, जिसमें सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है और एक तरफ से वो एक्सटेंड हो सकता है, उसे रे कहा जाता है। तो लाइंस यानी कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट है जिसे स्ट्रेट ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। लाइन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। लाइन को 3 तरीके से देखा जाता है। एक लाइन सेगमेंट जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, एक लाइन होती है जिसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, दोनों तरफ से इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ साइड, और रे जिसमें एक एंड पॉइंट है और एक तरफ से उसे एक्सटेंड किया जा सकता है, तो ये लाइन कहा जाता है। ऐसे ही स्टूडेंट्स एंगल भी होते हैं। एंगल्स जिसमें 2 rays intersecting at a point। 2 रेज जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, आप देख सकते हैं यहां पर CA एक रे, CB एक रे एंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज एट C। तो ये एक एंगल है। दिस इज एन एंगल। एंगल को हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, यह एंगल का साइन होता है, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो पॉइंट हमेशा बीच में आता है। फिर ए और बी किसी भी ऑर्डर में हो वो मैटर नहीं करता, बट वो पॉइंट जहां पर ये दोनों रेज इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर ही एंगल फॉर्म होता है, तो उस पॉइंट को सेंटर में लिखा जाता है। तो ये एंगल कहलाता है। अब एंगल के भी काफी सारे टाइप्स होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, सपोज एक एंगल है x। एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होगा जो कि ग्रेटर देन 0 होगा बट लेस देन 90। ऐसे एंगल्स जो 0 से बड़े हैं बट 90 से छोटे हैं आर नोन एज एक्यूट एंगल। नेक्स्ट आता है ऑब्ट्यूज एंगल।
ऑब्ट्यूस एंगल की बात करें तो जब कभी भी एंगल 90 से बड़ा हो बट 180 डिग्री से छोटा, उसे ऑब्ट्यूस एंगल कहा जाता है। ये ऑब्ट्यूस एंगल है, एंगल x विच इज बिगर देन 90 बट लेस देन 180। उसी तरीके से एक होता है राइट एंगल। राइट एंगल यानी कि जब एंगल 90 डिग्री हो, मतलब बोथ द रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों रेज परपेंडिकुलर हो, ये 90 को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। वैसे ही वन इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब जब x 180 डिग्री होता है तो उसे स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। दिस इज द स्ट्रेट एंगल। ये एक स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। x इज इक्वल टू 180। और वैसे ही नेक्स्ट इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब होगा when x is 360 डिग्री। जब दोनों रेज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें तो जो एंगल फॉर्म हो रहा है या तो वो पूरे तरीके से राउंड घूम चुका है यानी पूरा 360 हो गया है 360 डिग्री, या फिर वो जीरो है। इसे कंप्लीट एंगल कहा जाता है। तो ये एंगल्स के टाइप हो गए हैं। इसी प्रकार एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल x is equal to 360 minus x। किसी भी एंगल का अगर आपको रिफ्लेक्स निकालना है तो उस एंगल को आप 360 से माइनस कर देंगे तो आपको उस एंगल का रिफ्लेक्स मिल जाएगा। सपोज x इज 20 डिग्री तो आप उसे 360 से माइनस करें तो आपको मिलेगा 340 डिग्री विच विल बी द रिफ्लेक्स ऑफ एंगल x। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ये होता है कि कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। सपोज एन एंगल ABC, एंगल ABC 90 डिग्री है। सपोज यहां पर हम एक रे बनाते हैं तो एंगल ABP प्लस एंगल PBC इक्वल्स टू 90 डिग्री, दोनों का सम 90 डिग्री हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि एंगल ABP एंड एंगल PBC आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं पेयर ऑफ टू एंगल्स हैविंग सम 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दो एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। उसी तरीके से नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ये होता है कि दो एंगल्स हैं जिनका सम 180 डिग्री होगा। एंगल ACD एंड एंगल DCB आर सप्लीमेंट्री
एंगल्स, इन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। मतलब एंगल x और एंगल y, इन दोनों का सम 180 होगा। x plus y is equal to 180. Therefore, x and y are the supplementary angles. Supplementary angles के बाद next आता है adjacent angles. Adjacent angles को अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो आजू बाजू वाले एंगल्स। सपोज ए बी सी और एक रे बना दी हमने डी, तो एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी आर एडजेसेंट एंगल्स। ये एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे, आजू बाजू वाले एंगल्स। अगर हम सप्लीमेंट्री एंगल्स भी देखें तो x और y दे आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स, पर ये आजू बाजू में है इसलिए ये द एडजेसेंट एंगल्स भी हैं। वैसे ही ए बी पी एंड पी बी सी ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, मतलब इनका सम 90 डिग्री है, बट ये आजू बाजू में है इसलिए ये एडजेसेंट एंगल्स भी होंगे। और लास्ट आता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का मतलब होता है कि जब दो लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं तो ये टोटल 4 एंगल्स बन रहे हैं। इन चारों एंगल्स में एक रिलेशन है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये एंगल O है तो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOB। उसी तरीके से एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB, मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मतलब जब दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उनके द्वारा बनाए गए 4 एंगल्स होते हैं जिनमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये सारे एंगल्स के डिफरेंट टाइप थे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती है जो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। सपोज ए बी एंड सी डी आर द 2 पैरेलल लाइंस। लाइंस दोनों तरफ से एक्सटेंड होती हैं और पैरेलल लाइंस ऐसी लाइन है जो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे रेलवे ट्रैक्स दोनों पैरेलल लाइंस हैं, दे विल नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। और इनके बीच से कट करने वाली जो लाइन है, सपोज लाइन L इज द ट्रांसवर्सल, तो AB इज पैरेलल टू CD। ये देखिए पैरेलल का साइन कैसा होता है। पैरेलल का साइन इसमें L इज द ट्रांसवर्सल, L जो है वो ट्रांसवर्सल है। ये अगर हम मान लें पॉइंट P एंड पॉइंट Q है, तो ट्रांसवर्सल जब पैरेलल लाइंस को कट करते हुए जाती है तो वो टोटल 8 एंगल बनाती है। अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ पर तो यहाँ टोटल 8 एंगल्स हैं। दिस इज द एंगल 1, ये आपका एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये 7 और ये 8। इस तरीके से टोटल 8 एंगल्स बने हैं और इन 8 एंगल में कोई रिलेशन है, रिलेशनशिप है। वही रिलेशनशिप अब हम अगर डिस्कस करें तो इसमें सबसे पहला आता है बच्चों, फर्स्ट इज करस्पॉन्डिंग
एंगल्स। सबसे पहला रिलेशनशिप है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे दोनों ऊपर की तरफ देखने वाले जो एंगल्स होंगे दे आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ट्रांसवर्सल के सेम साइड दोनों नीचे की तरफ देखने वाले एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। जैसे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। 1 और 5 इक्वल हैं बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ट्रांसवर्सल के सेम साइड दोनों नीचे की तरफ देखने वाले। वैसे ही एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के अलावा नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स जैसे कि एंगल 1 इज ऑल्टरनेट टू एंगल 7। ट्रांसवर्सल के ऑल्टरनेट एंगल्स, ट्रांसवर्सल के पहला एंगल ट्रांसवर्सल के राइट लेफ्ट हैंड साइड है तो दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड होगा। ये ऑल्टरनेट एंगल है। एंगल 1 और एंगल 7 ये दोनों इक्वल होंगे, एंगल 1 और एंगल 7। वैसे ही एंगल 2 और एंगल 8 ये भी ऑल्टरनेट 8 एंगल्स हैं। पर क्योंकि ये बाहर वाले एंगल्स हैं, आप देख सकते हैं बाहर वाले हैं, आउटर हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इन्हें ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कहा जाता है क्योंकि ये आउटर में है, दोनों बाहर बाहर हैं। वैसे ही अंदर वाले एंगल्स भी हैं जैसे 4 और 6, 3 और 5, तो इन्हें कहा जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यानी एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। इन्हें कहा जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इनको कहा जाता है। तो हमने सीखा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। वैसे ही नेक्स्ट आता है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल are supplementary। ठीक है, आप देख सकते हैं ट्रांसवर्सल के सेम साइड दोनों अंदर वाले एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ये सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी एंगल 3 प्लस एंगल 6 इन दोनों का सम 180 होगा। वैसे ही ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें 4 और 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। तो ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ये एक पेयर है। नेक्स्ट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मतलब हमने यही पढ़ा था कि दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट पे तो 4 एंगल बनाती हैं। ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन में आप क्या लिखेंगे, 1 और 3 क्यों बराबर है, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। 2 और 4 क्यों बराबर है, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वैसे ही 5 और 7 क्यों बराबर है, 5 equals to 7 and 6 equals to 8, they are also vertically opposite angles। तो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल से कुछ ऐसे एंगल्स आपको मिलते हैं जिनकी पेयरिंग होती है, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ट्रांसवर्सल के सेम साइड होंगे, दोनों ऊपर की तरफ देखने वाले, यानी 2 और 6 करस्पॉन्डिंग है। नीचे की तरफ देखने वाले यानी 3 और 7
वैसे ही 1 और 5, 4 और 8 दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स की बात करें तो ऑल्टरनेट एंगल्स जो होंगे, पहला ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड है तो दूसरा ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड होगा। इसमें भी ऑल्टरनेट में भी दो होते हैं, एक्सटीरियर और इंटीरियर। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 2 इक्वल्स टू 8, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए। वैसे ही 4 और 6 बराबर, 3 और 5 बराबर, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे, दोनों अंदर वाले एंगल्स का सम 180 होगा। ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे दोनों अंदर वाले एंगल्स का सम 180 होगा। फिर वर्टिकली की बात करें तो जब ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस मिल रही हैं एक पॉइंट पे, तो ये 4 एंगल्स बना रही हैं। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे 1 और 3, 2 और 4, वैसे ही 5 और 7, 8 और 6।